साधक गृहस्थ आश्रम में रहता हो, परिवार उससे सब कुछ छीन ले, उस पे अत्याचार भी करे, माँ उस वक्त साधक को क्या करना चाहिए? घर छोड़कर हट जाना चाहिए या हक के लिए लड़ना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। अगर आपके हक से जो परिवार के लोग सही काम करने वाले हैं, तब तो उसको आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका धन है। आपके धन से कुछ अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। मैंने मेरा पैसा रख छोड़ा और मेरे पोते ने उसको बर्बाद किया, तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत बेकार गई और उसका पाप मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैंने उस पोते को बिगाड़ने के लिए धन दिया था। ऐसी स्थिति में पहले तो प्रयास करना चाहिए कि जो खुद के हक का है उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये संघर्ष नहीं कर सकती और मेरे जो हक का है उससे ये लोग सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो फिर वहाँ से छोड़ देना चाहिए, हट जाना चाहिए और अपने लिए एक साधनामयी जीवन का निर्माण करना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि जिंदगी भर मैंने कमाया और उन लोगों को दे दिया, अब बुढ़ापा है, मैं भीख मांग के भी नहीं खा सकती हूँ। तो जब मैं भीख मांग के भी नहीं खा सकती हूँ और मेरी वृद्धावस्था है, तो जहाँ जिस जगह पर मैं रहूँ उस जगह पर कम से कम मेरे भोजन की व्यवस्था होनी ही चाहिए, इसलिए इतना मुझे धन मिलना ही चाहिए। उसके लिए आपको संघर्ष करना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने जिन संतानों को जन्म दिया है, आपने जिन संतानों को पाल पोस करके बड़ा किया है, अगर वो कर्तव्य भूल गए हों तो उनको उनका कर्तव्य याद दिलाए। अगर उनको उनका कर्तव्य याद दिलाने के बाद भी याद नहीं आता है और उसके बावजूद वो अपनी माँ को या पिता को भंवर में छोड़ देते हैं, उनकी वृद्धावस्था में उनका धन लेकर के उनको असहाय छोड़ देते हैं, तो इसका दंड उनको फिर परमात्मा देंगे। फिर ये ना सोचना आप तो बूढ़े हैं, आप तो कुछ नहीं कर सकती हैं, आप तो वृद्ध हो चली हैं, आप अपनी ताकत नहीं दिखा सकती, वो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अब वो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो जब वो बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तो आप परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए कि ये मुझे अपनी ताकत दिखा रहे हैं, तू तो मेरा है ना, अब परमात्मा तू इन्हें अपनी ताकत दिखा दे। बस इतनी सी बात है, परमात्मा अपने आप निर्णय कर लेंगे। आपका काम है संस्कार देना, सही दिशा निर्देश देना, क्योंकि आपने कमाया है, आपने उनको बड़ा किया है, आपने अपना जीवन लगाया है, इसलिए बुढ़ापे के लिए आपकी 2 रोटी की व्यवस्था हो, आपका हक आपको मिले, ये आपका हक है। साथ